Hello, everybody, and welcome you all on your study platform A1 Tutor। और फॉर नाइन्थ क्लास एग्जाम्पलर प्रैक्टिस में हमने टिश्यू चैप्टर का प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। और टिश्यू चैप्टर में कल हमने ऑब्जेक्टिव वन वर्ड ब्लैंक्स इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट हमने कल किए थे, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर द टिश्यू चैप्टर अगेन। तो डिफरेंशिएट बिटवीन स्क्लेरेंकाइमा एंड पेरेंकाइमा टिश्यू, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम। तो अभी आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि स्क्लेरेंकाइमा और कॉलनकाइमा और पेरेंकाइमा ये तीनों क्या है, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है। सिंपल परमानेंट टिश्यू इन अ सिंगल टिश्यू कैन परफॉर्म इट्स टास्क, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू व्हेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू कम्स टुगेदर टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क, तो वो कॉम्प्लेक्स का हो जाता है। तो पैरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा में डिफरेंस देख लेते हैं। तो हमने जब तीनों की बात की थी, पैरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा और कॉलनकाइमा, ये तो दिस इज द ओनली डेड वन, और बाकी दोनों क्या थे, लिविंग थे, राइट। तो लेट्स सी। तो पैरेंकाइमा इज व्हाट, इट इज लिविंग, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑब्वियसली थिन वॉल्ड होगा। तो द सेल वॉल्स आर थिन एंड इट इज़ अनस्पेशलाइज, इसमें कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर इसको फंक्शन अभी नहीं दिया गया है, राइट। कोई स्पेशलाइजेशन इसमें नहीं है ना। स्क्लेरेंकाइमा क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, है ना। और बेसिकली उनकी वॉल में क्या होता है, लिग्नेंट डिपोजिशन होता है, तो लिग्निफाइड होते हैं। तो दीज आर लिविंग सेल, इसीलिए थिन वॉल होना ज़रूरी है ना। तो टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ डेड सेल। टिश्यूज़ किस चीज़ के बने हैं, ये वाले डेड सेल्स के, स्क्लेराइड्स के। सेल्स आर यूजुअली लूजली पैक्ड, कौन से वाले, पैरेंकाइमा, है ना। इनमें क्या होगा, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगा। तो लाइक ये कोई भी पार्ट है, इसमें कहीं कहीं दूर 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 ऐसे प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक ये पैरेंकाइमा है कोई भी। तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये काफ़ी हो सकता है, वेराई कर सकता है, ज़रूरी नहीं ज़्यादा ही हो, कम भी हो सकता है। देन है नो इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि डेड हैं दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, बहुत ही मतलब क्लोज पैक्ड होते हैं। तो no intercellular space between them and the cells are found compactly arranged. Now stores nutrient as they are living, तो they synthesize, they store, है ना। and water as well they store, कहाँ पे, बेसिकली जहाँ ये होंगे, कहाँ होंगे ये, जो आपकी स्टेम और रूट में। बात आती है स्क्लेरेंकाइमा की, तो डेड और लिग्निफाइड है, तो दैट मीन्स दे हैव स्ट्रेंथ, दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ। तो इसलिए बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, किसको, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को। फिफ्थ पॉइंट है सम सेल्स कंटेन क्लोरोफिल, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोरेंकाइमा। और जिसमें एयर स्पेसेस होती हैं बेसिकली बायोट फोर्स प्रोवाइड कराने के लिए, किसमें, एक्वेटिक प्लांट्स में, वो होते हैं एरेंकाइमा। तो इसका मतलब सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, दे आर कॉल्ड क्लोरेंकाइमा एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल है। एंड अदर सेल हैव लार्ज एयर कैविटी, उनमें क्या होती है, बहुत सारी एयर स्पेसेस होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एरेंकाइमा, जो क्या देता है, बायोएंसी, किसको, हाइड्रोफाइट यानी एक्वेटिक प्लांट्स को, किस लिए, फ्लोट करने के लिए। नाउ द फिफ्थ पॉइंट ऑफ दिस वन, स्क्लेरेंकाइमा, तो द सेल्स आर लॉन्ग, नैरो एंड मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, हार्डनेस देते हैं, स्टिफनेस देते हैं, है ना। तो द टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्टेम अराउंड द वस्कुलर बंडल, यानी जाइलम फ्लोएम के सराउंडिंग में, इन वेन्स, है ना, एंड वेन्स ऑफ लीव एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, लाइक आपके आमंड्स में या वॉलनट्स में, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये डायग्राम है आपका। तो यू में सी, इनके बीच में देखो ये स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, और ये इससे ज़्यादा लूज भी पैक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरेंकाइमा, और ये क्या है आपका लेटरल सेक्शन, तो ये ट्रांसफर सेक्शन, टी एस मतलब ट्रांसफर सेक्शन, किसके हैं दोनों, ये पैरेंकाइमा के। तो यू में सी, इनके बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल है ना। वैक्यूल क्या करता है, स्टोरेज ऑफ वाटर मिनरल, अभी बताया था। ये बीच का मिडिल लैमिला है, यानी दो सेल वॉल को जोड़ने वाला पार्ट। ये यहाँ पे साइड में ब्लू पार्ट आपको जो दिख रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है। और सराउंडिंग में जो ग्रीन पिगमेंट दिख रहा है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, राइट। और यहाँ पे वॉल्स हैं, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, स्क्लेरेंकाइमा का डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका स्क्लेरेंकाइमा का डायग्राम है। तो अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, तो ये देखो आपके बीच बीच में यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, पिट्स दिख रहे हैं, पोर्स, है ना। ये आपका लेटरल सेक्शन ऑफ स्क्लेरेंकाइमा है। तो ये एग्जैक्टली है क्या, इनका ल्यूमन नैरो है, और जो सेल वॉल में थिकनिंग जहाँ जहाँ कम है वहाँ पिट्स बन जाते हैं, लिग्निफाइड हो जाते हैं, है ना, डिपोजिशन के कारण हार्ड बन जाते हैं, इसलिए लिग्निफाइड कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है
आपके कॉम्प्लेक्स और सिंपल परमानेंट क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है ना। इवन आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनमें डिफरेंशिएट बहुत अक्सर पूछा जाता है। तो एपिथेलियल टिश्यूज आर कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी, और एपिडर्मिस कहाँ होता है? इन प्लांट बॉडी। तो एपिथेलियल कवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन, हमारी बॉडी में जहाँ भी कवरिंग है, कुछ भी डायरेक्ट एक्सपोज नहीं है किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, तो एवरीथिंग इज कवर्ड, राइट। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन, और कहाँ? इंटरनल कैविटी, राइट। किस लिए? कि भाई जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी भी तरीके का इंटरमिक्सिंग किसी भी चीज़ का, सब्सटेंस का ना हो, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, राइट, सेपरेट रखने के लिए। नाउ द स्किन, it is the lining of skin, lining of mouth, lining of blood vessels, lung की alveoli, kidney की tubules, they all are made up of different kind of epithelial। स्किन की बात करें तो स्किन हमारी मल्टी लेयर्ड होती है, तो ये कौन सी हो गई? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की, है ना। माउथ कैविटी क्या हो गई? सिंगल लेयर्ड होती है, थिन होती है। जैसे लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स अलग होती हैं। लंग्स की एल्वेलाई वेरी थिन होती है, तो सिंपल स्क्वैमस की हो गई, क्योंकि डिफ्यूजन से उनको गैसेस एक्सचेंज करना पड़ता है। किडनी में आपकी क्यूबॉइडल हो गई, क्यों? उनको रीएब्जॉर्प्शन करना पड़ता है, तो डिफरेंट रोल है। तो एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड। कैसे होते हैं? दे आर टाइटली पैक्ड। क्यों? क्योंकि उनको एक कॉन्टीन्यूस शीट बनानी होती है लगातार, राइट। क्या करना होता है? दे नीड टू मेक कॉन्टीन्यूस शीट। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल, उनके बीच में बहुत कम अमाउंट होता है जो उनको जोड़ने का काम करता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी दैट मच टफ एंड टाइटली पैक्ड, क्लोज पैक्ड। नेक्स्ट है, नाउ बिटवीन देम ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, इतना क्लोज पैक्ड होते हैं कि उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। द परमिएबिलिटी ऑफ सेल ऑफ वेरियस एपिथेलियल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसलिए किसी भी एक्सचेंज के लिए, रीएब्जॉर्प्शन के लिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोजर के लिए, और बहुत सारे रीजन्स के लिए, ठीक है। तो रिगार्डलेस ऑफ ऑल द टाइप, द एपिथेलियल आर यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन्स, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? मेन अगर हम बात करें तो 4 क्लासेस होती है, वाइडली कैटेगराइज करें तो आपके क्या हो गए? आपके स्क्वैमस में आ गया सिंपल स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, यानी सिंगल लेयर वाले और मल्टी लेयर्ड वाले। फिर आ जाता है आपका कॉल्यूमनर में कौन आ जाता है? पिलर लाइक। फिर आ जाता है आपका क्यूबॉइडल में क्या आ जाता है? क्यूब शेप। इनका न्यूक्लियस नीचे होता है, इनका सेंट्रली लोकेटेड होता है, और स्क्वैमस का बल्ज्ड होता है थोड़ा सा ऐसे, है ना। और फिर आ जाता है एक आपका क्यूबॉइडल का ही मॉडिफिकेशन, जिसे ग्लैंडुलर भी कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर। इज दैट क्लियर? और जिनमें भी सीलिया प्रेजेंट हो, चाहे वो कौन से हो आपके, क्यूबॉइडल हो या कॉलमनर हो, दोनों ही क्या कहलाते हैं? दे बोथ आर कॉल्ड सीलिएटेड। अगर कॉलमनर है तो सीलिएटेड कॉलमनर, क्यूबॉइडल में है तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल। नाउ दीज टिश्यू डिफर इन स्ट्रक्चर, ऑफकोर्स स्ट्रक्चर इनके अलग अलग हैं, एंड कोरिलेट देयर यूनिक फंक्शन। और स्ट्रक्चर अलग क्यों है? क्योंकि उनको अलग फंक्शन करना होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग्स एलुलाई वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल, जहाँ पे भी एक्सचेंज होना है किसमें? बेसिकली कैपिलरी में। और आपकी लंग्स की एलुलाई जो दोनों क्या होनी चाहिए? थिन होनी चाहिए। तो थिन होने के लिए परमिएबल होना पड़ेगा। तो दे आर सिंपल फ्लैट, कौन सी हो जाएंगे? इसका मतलब सिंपल स्क्वैमस लेयर की। तो ब्लड वेसल्स और आपकी कौन? एलुलाइज किसकी बनी है? सिंपल स्क्वैमस की। ऐसे ही अगर हम सिंगल नेक्स्ट की बात करें कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आर एग्जैक्टली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, बिल्कुल नाजुक सी कवरिंग। नाउ द स्किन ऑफ ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ, दे ऑल आर कवर्ड विद द सेम अगेन सिंपल स्क्वैमस। कौन कौन? आपकी ईसोफेगस जो फूड पाइप है, और आपका स्किन जो आउटर मोस्ट कवरिंग है। एग्जैक्टली मैं फिर से बता रही हूँ, अगर कभी भी पूछा जाए तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है, तो स्किन ही है, राइट। नाउ नेक्स्ट की हम बात करते हैं स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर, है ना। तो जो स्किन की एपिथेलियल लेयर है वो मैनी, जो उसको सिंपल स्क्वैमस है वो मल्टी लेयर्ड हो जाती है, तब क्या कहलाती है? किस लिए होती है वो? प्रोटेक्शन के लिए। और क्या बना लेती है आपकी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। तो स्किन क्या होगी आपकी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का एग्जाम्पल। किस लिए होती है इतनी मल्टी लेयर्ड? किस लिए? वियर टियर से बचाने के लिए, है ना। एक हल्की सी खरोच से ऐसा नहीं होता कि आपके बिल्कुल हाथ से सब कुछ एक्सपोज हो जाए, नहीं ना।
तो दैट मीन्स इट इज़ टफ इनफ सिंस दे आर अरेंज्ड इन पैटर्न्स ऑफ लेयर, वो बहुत सारे लेयर के पैटर्न में होते हैं। द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, क्या कहलाते हैं वहाँ पे एपिथेलियम? स्ट्रेटिफाइड यानी मल्टी लेयर्ड, लेकिन है कौन से? स्क्वैमस। नाउ वे जहाँ पे अब एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन की बात होगी, व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली देयर? अगर बात करें इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन की, वहाँ पे कौन से होते हैं? कॉलमनर। वहाँ दोनों काम करना है, एब्जॉर्प्शन भी और सिक्रेशन भी। तो वहाँ कौन होंगे? कॉलमनर, पिलर लाइक, है ना, इसीलिए देखो यहाँ लिखा है टॉल एपिथेलियल। तो दिस कॉलमनर एपिथेलियल क्या करते हैं एग्जैक्टली? जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, आपने 10th वाले लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसके लिए हेल्प करते हैं। तो मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर एंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, वहाँ कौन से होंगे? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, बट सीलिया वहाँ पे भी कौन होंगे? पिलर लाइक। रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन होंगे? पिलर लाइक, लेकिन सीलिया के साथ, ताकि गलती से भी कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह आ जाए तो उसको एक्सेल आउट करने में हेल्प करे, राइट? तो विच आर, अब सीलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, जो आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल पे होंगे। नाउ सीलिया कैन मूव व्हाट द, मतलब एनीथिंग पार्टिकल वगैरह वट एवर पुशेज द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, है ना। नाउ दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल आर कॉल्ड सीलिएटेड कॉलमनर, एज आई सेड अर्लियर। ना क्यूबॉइडल की बात आती है, तो क्यूबॉइडल कहाँ होते हैं आपके? एक तो किडनी ट्यूब्यूल्स में, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में, और इसीलिए जहाँ पे भी सिक्रीशन का काम होगा वहाँ पे कौन होंगे आपके? क्यूबॉइडल। तो ग्लैंड क्या सिक्रेटरी ऑर्गन है, तो किडनी ट्यूब्यूल में, सलाइवरी ग्लैंड में, जहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट देना होता है एंड दे एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन, कौन सा है वो? दे एक्ट एज ग्लैंड सेल। ग्लैंड सेल मतलब उनको कुछ सीक्रेट करना पड़ता है, सब्सटेंस, कोई केमिकल सब्सटेंस उनको हमारी बॉडी में बनाना पड़ता है, जिसे हम हार्मोन कहते हैं, जूस कहते हैं। तो सम टाइम अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड एंड मल्टी सेलर ग्लैंड इज फॉर्म, जिसे हम ग्लैंडुलर कहते हैं। अगर ग्लैंडुलर पूछा जाए तो किसका मॉडिफिकेशन हो गया? तुम्हारे क्यूबॉइडल का। नाउ यू में सी सिंगल टाइल लाइक, जो आपके घर की फर्श पे टाइल होती है उस तरीके से पैक्ड है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ये क्यूबॉइडल है, ये कॉलमनर है, पिलर लाइक टॉल, ये स्ट्रेटिफाइड मल्टी लेयर्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेल लेबल डायग्राम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मसल। देखो डायग्राम्स की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेंगी, इवन डिफरेंशिएट भी पूछा जाता है इनके बीच में अक्सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेरी गुड, गिव रीजंस फॉर। अब यहाँ पे आपको रीजन देने हैं, किस चीज़ के लिए देखते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेरिस्टेमेटिक सेल हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म, बट उनके पास वैक्यूल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक है तो उनको कॉन्टिन्यूस डिवाइड करना होता है, राइट। तो सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, है ना। तो इनके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जो जल्दी जल्दी डिवाइड कर सके। तो हैव डेंस साइटोप्लाज्म, ताकि वो रिजर्व मटेरियल उनको जल्दी जल्दी प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन they as continuously undergoing division, hence they don't need to maintain particular shape। और वैक्यूल का बेसिकली वाटर स्टोर करना है, टारगेट प्रेशर मेंटेन करना और बेसिकली शेप मेंटेन करना है किसी भी सेल की। दे नीड टू स्टोर, नो। दे नीड टू मेंटेन शेप, नो। दोनों काम ही करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे वैक्यूल की इसका मतलब क्या है? ज़रूरत नहीं है। तो ड्यू टू दिस द वैक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट इन स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू। ऑफ कोर्स क्यों एब्सेंट है? क्योंकि एक तो लिग्नेंट डिपोजिशन है ना, इसकी वजह से उनके बीच की इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। तो सेल वॉल्स बहुत क्लोज आ जाती हैं, लिग्निफाइड हो जाती है, पिट्स बन जाते हैं। नाउ वी कैन क्रंची एंड ग्रैन्युलर फीलिंग व्हेन वी च्यू अ पियर फ्रूट। वहाँ पे जो अब हम नाशपाती को खाते हैं तो उसको चबाने में अजीब सी क्रंची सी साउंड आती है, राइट। तो किस वजह से होता है? तो जो पियर है यानी नाशपाती जो है, दे हैव सेल ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, है ना, एंड विच आर स्मॉल। कैसे होते हैं? दे आर स्मॉल, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? स्टोन। इसीलिए आपने देखा होगा नाशपाती कड़क होती है, राइट। नाशपाती की बात कर रही हूँ मैं, बाबू को मत समझिएगा, दैट इज सॉफ्ट वन फ्रूट। नाशपाती काफ़ी टफ होती है, तो उसमें जो स्क्लेरेंकाइमा के एक सेल होते हैं उन्हें स्टोन सेल्स कहा जाता है। तो इन स्टोन सेल की वजह से उनमें क्या फीलिंग आती है? क्रंची फीलिंग आती है, राइट। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ ट्री मूव एंड बेंड फ्रीली इन विंड वेलोसिटी। देखो ये तो बड़ा इजी है, आपको क्या बताया था? एक होता है लिविंग मैकेनिकल, एक होता है डेड मैकेनिकल। अब यहाँ पे बात हो रही है किसी भी ट्री की जो ब्रांच है वो फ्रीली मूव और बेंड कर रही है, तो वो किसकी बात हो रही है? हमेशा कॉलेनकाइमा की। लेकिन अगर किसकी बात हो? स्क्लेरेंकाइमा की, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है,
वो स्ट्रेंथ ज़रूर देता है बट वो मूव वगैरह करने में हेल्प भी करता है, लेकिन वो बेंड नहीं होता है, राइट। तो ब्रांचेस ऑफ ट्री मूव बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जंक्शंस ऑफ ब्रांच, जंक्शंस जो है ब्रांच के ना। कॉलेनकाइमा प्रोवाइड रिजिडिटी, वो क्या देता है, रिजिडिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। इट इज़ सॉरी डिफ़िकल्ट टू पुल आउट द हस्क ऑफ कोकोनट ट्री, क्यों क्यों क्योंकि वो स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं, और इसीलिए वो क्या होते हैं, डेड होने के कारण वो स्क्लेरेंकाइमा जो है वो हार्ड और टाइटली कंपोज हो जाता है ना। तो इसलिए उनको डिफिकल्ट हो जाता है पुल आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्क एंड हाउ आर दे फॉर्म्ड, मेंशन देयर रोल। अब देखते हैं, देखो सेल्स जो आपके कॉर्क है वहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड, जैसे ही मैच्योर होंगे डेड हो जाएंगे। दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कैसे होते हैं, दे आर कॉम्पैक्टली। तो सेल डू नॉट पोजेस इंटरसेलुलर स्पेस, उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। द सेल्स पोजेस अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड सबरिन, क्या होता है उनमें, सबरिन डिपोजिशन हो जाता है। किसके सेल्स में, ध्यान रखिएगा, कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल में कौन सा डिपोजिशन हो जाता है, सबरिन। स्क्लेरेंकाइमा लिग्निन, बार्क में लिग्निन, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऐसे ही, दे आर सेवरल लेयर थिक, मल्टी लेयर्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि एज प्लांट ग्रो ओल्डर अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक मेरिस्टम रिप्लेस द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, जैसे जैसे पुराना होता जाएगा जो स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम है वो रिप्लेस करती जाएगी एपिडर्मल टिश्यूज को। तो द सेल कट ऑन द आउटर साइड ऑफ मेरिस्टम आर कॉल्ड कॉर्क सेल, जो बाहर की तरफ काटेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्क सेल, राइट। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, किसमें, बेसिकली ओल्डर स्टेम में, है ना, ट्विग्स में, ब्रांचेस में। एंड दे आर इम्पेरियस फॉर गैसेज एंड वाटर, इसीलिए कभी भी देखना वहाँ पे क्या हो जाती है, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं किसी भी हार्डवुड स्टेम में, जिसे हम लेंटिसिल्स बोलते हैं। Now the next question is why are xylem phloem called complex and how are they different from one another। देखो xylem phloem एक तो अलग क्यों है, क्योंकि ये तो वाटर मिनरल के लिए है ना, वाटर और H2O मिनरल के लिए है। अगर हम इसकी बात करें, जस्ट फ्लोएम किसके लिए, फूड एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब बात आती है दोनों ही कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होते हैं जो मिलके क्या करते हैं, कोई भी एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। अब बात आती है उनके डिफरेंस की। तो डिफरेंस आप देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है, जस्ट अ मोमेंट, ये देखिए जाइलम में क्या होते हैं, बेसिकली इसके क्या क्या एलिमेंट है, ट्रैकेड, वेसल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर। फ्लोएम के क्या क्या, सीवी ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर। अब मेन कंडक्टिंग कौन है यहाँ पे, जो आपके ट्रैकेड और वेसल है। वेसल किस में होते हैं, बेसिकली एंजियोस्पर्म में, और जो ट्रैकेड्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में। अब ये क्या है, यहाँ पे कंपेनियन सेल मेन कंडक्टिंग पार्ट है। अब दे ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल वर्टिकली, हमेशा रूट से कहाँ तक, एवरी टॉप पार्ट तक जाता है वाटर मिनरल। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है, फ्रॉम लीफ यानी जिसे सोर्स कहा जाता है, सोर्स टू सिंक, सोर्स से कहाँ तक, सिंक यानी स्टोरिंग पार्ट, चाहे वो एक रूट हो या लीफ हो या कोई फ्रूट हो या कुछ भी पार्ट हो कहीं भी। तो इसमें दोनों तरफ मूवमेंट होता है जाइलम में, सॉरी फ्लोएम के केस में अपवर्ड डाउनवर्ड। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या होता है, बॉटम से टॉप की तरफ मूवमेंट होता है वाटर और मिनरल्स का। यहाँ पे बात आती है मोस्ट ऑफ द सेल एक्सेप्ट पैरेन्काइमा, इसमें जाइलम में सिर्फ एक पैरेन्काइमा लिविंग, बाकी डेड है। यहाँ उल्टा हो जाएगा, फाइबर डेड है, बाकी सारे लिविंग है, राइट। यहाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एनर्जी कंजप्शन होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बिहाफ में होता है, यहाँ अगेंस्ट कंसंट्रेशन होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा में, सॉरी फ्लोएम में हमेशा क्या होता है, अगेंस्ट ग्रेडियंट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, बड़ा इजी है। मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, और दे आर लोकेट एट स्पेसिफिक रीजन, कहीं पे भी नहीं होते, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रोथ रीजन में मिलते हैं, लाइक एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी में। सेल हैव वेरी एक्टिव एंड डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि फटाफट उसको डिवाइड करना है, थिन सेल वॉल है ना, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, वैक्यूल तो होता ही नहीं है। और यहाँ बात करें तो इनकी सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोज की ही बनी होती है, सेलुलोजिक होता है ना। परमानेंट की बात करें तो लूज एबिलिटी टू डिवाइड, क्योंकि अब वो परमानेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, जाइलम फ्लोएम की हर जगह ज़रूरत है, पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा की हर जगह ज़रूरत है। नाउ दे आर वैक्यूलेटेड, ऑफ कोर्स स्टोर करना होता है इनको, है ना। तो दे आर वैक्यूलेटेड, वेराई इन शेप, शेप कोई भी हो सकती है,
स्फेरिकल, ओवल, पेंटागोनल, कुछ भी। देयर सेल वॉल में बी थिक, क्योंकि लिग्निफाइड हो सकती है स्क्लेरेंकाइमा के केस में, है ना। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ आइदर सेलुलोज, लिग्निन और सबरिन। सबरिन की किस्में थी, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल में किसकी बनी होती है? सबरिन की। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो और इस चैप्टर का भी। तो डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कोई भी टिश्यू जब वो एपिकल थे तो डिवाइड करते थे, है ना, यानी मेरिस्टेमेटिक का टाइप थे। डिवाइड होने के बाद मैच्योर होके एक फिक्स हो गए तो परमानेंट हो गए, और परमानेंट क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर काम करते हैं। तो डिफरेंशिएट होना यानी अपनी डिवाइड होने की कैपेसिटी को छोड़ देना। तो दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, और क्या कर लेते हैं? कोई एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन गेन कर लेते हैं, बस अब उसको ही करेंगे। आगे 11th में जाके आप और भी इनकी फीचर्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप। ये तो डिफरेंशिएशन है, उसके बाद री डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। नाउ द लास्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन इज एनी टू सिंपल एंड टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बहुत ईजी है। सिंपल के पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट के फ्लोएम एंड जाइलम। एंड होप द वीडियो वॉज वेरी गुड फॉर यू। तो आपको बहुत पसंद आए लास्ट भी, और ये भी आएगा ज़रूर, और आप मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। गॉड ब्लेस यू, स्टे स्टडिंग ऑलवेज। और बट एक्टिवनेस के साथ पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, कोई मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा दिन पढ़े, कम पढ़े बट अच्छा पढ़े, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।